ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय। देखिए, आज हम लोग सभी बहुत दुखी मन से यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग मीडिया के साथी समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं की। और मेडिकल कॉलेज जो है वो आप जानते हैं कि करनाल के लोगों के संघर्ष से बना था। उसे बनाने के लिए करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं एक मंच पर आई थी, सभी ने मिलकर संघर्ष किया था और ये मेडिकल कॉलेज बना था। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज जो है वो देश का बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। यहाँ वो सारी सुविधाएं हों, वो सारे विशेषज्ञ हों, सारी मशीनरी हो, जिसके कारण जो है यहाँ के मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़ या पीजीआई चंडीगढ़, रोहतक या दिल्ली एम्स में रेफर ना करना पड़े। यहाँ पर मशीनों की कमी होने की वजह से बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे विशेषज्ञ तो मैं कहूँगा डॉक्टर एक भी नहीं है, एक भी जिसे आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं वो एक भी नहीं है यहाँ पर। किसी भी विभाग के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीनें हैं, उनके ऑपरेटर नहीं हैं। अभी पिछले दिनों हमारे एक युवा साथी समाजसेवी मनोज गौतम की डेथ हुई है। हालांकि उसकी डेथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में लाने से पहले वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रहा। और वो भाई जब मौत से जूझ रहा था, मौत से लड़ रहा था, जिंदगी जीना चाह रहा था, उस समय उसने वहां पर मेडिकल कॉलेज के बेड से अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिस पोस्ट ने जो कुछ उसे वहां सहन करना पड़ा, जो अव्यवस्थाएं उसने वहां पर देखी, उस सबका उसने जिक्र खुद किया था। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो करनाल की सभी संस्थाओं का प्यारा था, हर एक के साथ उसके संबंध थे, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा था, कोरोना के समय में भी एज ए वॉरियर लड़ रहा था, वो अपने लिए भी वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं जुटा पाया। और जिसकी वजह से जब वो मेडिकल कॉलेज में गया था, उसके लंग्स इन्वॉल्वमेंट 35% थी, लेकिन जब वहाँ से उसको लाकर प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया तो वो 85% पे पहुँच चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर उसे केवल ऑक्सीजन पर या नॉर्मल जो मेडिसिन है उस पर रखा गया। उसका प्रॉपर जो लंग्स टेस्ट करवाकर, चेस्ट एक्सरे करवाकर जो उसका इलाज होना चाहिए था, वो प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। तो हमारा जो मकसद है, आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम और स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम हम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और साथ में डीसी साहब से हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार का विरोध करें या प्रदर्शन करें। विरोध प्रदर्शन हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि सभी मिलकर काम करें और ऑलरेडी मिलकर काम कर भी रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर कमियों को हम लोग सरकार की या प्रशासन की जानकारी में नहीं लाएंगे तो ऐसी और अनेक जानें जो हैं वो भी जा सकती हैं, जिनको बचाया जा सकता है। आज एक पहल हुई है, जैसे एक्मो मशीन, आज मैं सुबह पढ़ रहा था अखबार में, एक्मो मशीन आज यहाँ पर इंस्टॉल जो है वो की जा रही है और जल्दी वो फंक्शनल हो जाएगी। ये एक ऐसी मशीन है जो व्यक्ति के फेफड़े या उसका जो हार्ट है उसको अगर वो काम नहीं कर रहा या उसकी सर्जरी हुई है तो उसमें वो नकली हार्ट और नकली फेफड़े से उसको जो है काम चलाया जाता है, जब तक उसका असली जो दिल या फेफड़े हैं वो काम करना नहीं शुरू कर देते। ये मशीन अगर पहले लगी होती तो मनोज की जान भी बच सकती थी, क्योंकि हमने उस दिन पीजीआई रोहतक में और मेदांता में बात की थी कि इसको अगर एक्मो में डालने इसके बचने के कितने चांस हैं, तो उन्होंने कहा था चांस हैं, लेकिन चक्कर ये था कि वो जिस हालत में था उसको वहां ले जाया ही नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नीचे तक भी नहीं जा पाएगा, वेंटिलेटर पे है, इसको गुड़गांव तक ले जाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर उस दिन भी ये मशीन होती यहाँ पर ये अच्छी पहल हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसके लिए तो धन्यवाद भी करते हैं मुख्यमंत्री का कि उन्होंने एक एक्मो मशीन जो है यहाँ करनाल में इंस्टॉल की है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सी कमियां हैं, मतलब एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर भी जो चीजें होती हैं, यहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी नहीं है, एंजियोग्राफी नहीं है, बहुत से स्पेशलिस्ट यहाँ पर नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, न्यूरोसर्जन नहीं है यहाँ पर। मैंने तमाम वो इस ज्ञापन के अंदर हमने वो सारी बातें लिखी हैं जिन जिन चीज़ों की यहाँ पर कमियां हैं। तो अगर इसको मेडिकल कॉलेज बनाया है तो इसको पीजीआई और एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाए। करनाल के लोगों से सहयोग चाहिए, हम लोग करने को तैयार हैं। अभी भी जब जरूरत पड़ी थी, डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई तो 85 लाख रुपया फीस कमेटी से दिया गया, वो करनाल के लोगों का पैसा था। आगे जरूरत है, करनाल के लोग आगे भी सहयोग देने को तैयार हैं, मतलब हमारे से जो सहयोग चाहिए वो लो, लेकिन इसको खाली एक जो है रेफरल सेंटर बना के मत छोड़ दो। बहुत सी कीमती जानें हैं, बात खाली मनोज गौतम की नहीं है, बात हर उस जान की है जो कीमती जान। यहाँ मेरे यहाँ के कुछ डॉक्टरों से और कुछ स्टाफ के मेंबरों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमारा नाम मत लीजिएगा, लेकिन हम लोग भी कहीं आहत हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मरीज हैं उनके मुकाबले स्टाफ कम है, उनके मुकाबले डॉक्टर और नर्सिस कम है, और जितने ज्यादा पेशेंट हैं उनके मुकाबले में मेडिसिन कम है। तो वो भी बेचारे अपना रोना रो रहे हैं। वो कहते हैं जी हम क्या करें, जब हमारे पास साधन नहीं होंगे, हमारे पास हथियार ही नहीं, हम लड़ेंगे किससे। तो ये जो कमियां हैं, ये सारी कमियां दूर हों। हम लोग एक निवेदन लेकर आए हैं और हर प्रकार से सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर सहयोग की बात भी और ये सारी बातों के बाद भी
ये कमियां दूर नहीं होती हैं तो हम लोग संघर्ष का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। लगता है करनाल की संस्थाओं ने काफी देरी से इस मुद्दे को उठाया। अगर पहले इस मुद्दे को उठाते तो कहीं ना कहीं मनोज गौतम जी के साथ साथ कई जाने बच सकती थी। ऐसा नहीं है कि देरी से नहीं उठाया। अगर आप पिछला हमारा रिकॉर्ड आकर देखेंगे और समय समय पर इन मुद्दों को उठाया जाता रहा है, लेकिन ये कि अब इसको बड़े लेवल पर उठाया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर पहले नहीं उठाया गया क्योंकि एक भरोसा था कि इसको जल्दी ही विकसित कर दिया जाएगा, और दूसरा जब ये महामारी आई तब हर संस्था का ध्यान जो है ना वो महामारी में क्या हम सहयोग कर सकते हैं उसकी तरफ था। सर आज भी इसीलिए हम लोग कोई प्रदर्शन या विरोध नहीं कर रहे। आज भी हम उसी सहयोग की भावना से आए हैं कि यहाँ की जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। सर करनाल के पार्षद की मृत्यु होती है पीजीआई चंडीगढ़ में, 2 दिन तक वो स्ट्रेचर पे पड़ा रहता है, लेकिन हमने वो ज्ञापन में डाला है कि अगर यहाँ फैसिलिटी होती तो उसको पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने की नौबत ही ना आती। हमने उनका भी सुदर्शन करा, हजारों करोड़ों रुपए लगा दिया गया, उसके बावजूद भी इन खामियों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके पीछे हम किसकी गलती मान सकते हैं? देखिए, गलती बड़ी सीधी है। मैं सबसे पहले तो गलती मानता हूं कि जो संस्था होती है उस संस्था का जो मुखिया होता है, इस संस्था का मुखिया यहाँ का डायरेक्टर है, और मेरे प्रेस के कई साथी भी बताते हैं कि वो लोगों के फ़ोन ही नहीं उठाता, प्रेस के साथियों के भी फ़ोन नहीं उठाता। तो सबसे पहले तो जो यहाँ का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है यहाँ हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जो कमियाँ हैं वो सरकार की नॉलेज में लाए और उनको पूरा करने के लिए प्रयास करे। वो मिस्टर दुरेजा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो कभी जनता के बीच में भी नहीं आए। आपको कमियां लगती हैं कि सरकार से पूरी नहीं हो पा रही, कई बार फंड्स की दिक्कत होती है, आप जनता के बीच में आ जाओ कि करनाल के लोग आगे आए, सहयोग करें। आप कुछ करो तो सही, आप उनके ऊपर मिट्टी तो मत डालो, आप उसको छुपाओ तो मत। तो मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मानता हूँ इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं उनकी मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टाफ है नीचे वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनको भी लगता है कि हमारे ऊपर बोझ ज्यादा है, सुविधाएं कम है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कमी मैं उस संस्थान के डायरेक्टर की मानता हूँ। और अगली कमी जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। सीएम साहब हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके ऊपर पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है। हम नहीं कहते कि नहीं, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी को वो निभाएं, लेकिन कहीं विधायक होने के नाते हम अपना एक अधिकार ज्यादा समझते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसमें एक काम किया जा सकता है कि जो स्मार्ट सिटी का बहुत मोटा पैसा आ रहा है उसमें कुछ चीजें ऐसी की जा रही हैं जिनकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि शहर में जो लगाए गए हैं, बड़े बड़ी एलईडी लगाई गई हैं, वो एलईडी के पैसे से मशीन खरीद दो भाई, एलईडी की जरूरत नहीं है। ये चीजें बाद में भी हो जाएंगी। सबसे पहले बेहतर मेडिकल सुविधाएं जरूरी हैं। ये जो सड़कें तोड़कर दोबारा बनाई जा रही हैं, इनको फुटपाथ को इनको जरूरत नहीं है बनाने की। ये फुटपाथ हम बाद में भी बना लेंगे। आज महामारी चल रही है, वो फुटपाथ का पैसा जो खर्च हो रहा है भाई उससे मशीनें वो खरीद दो। यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, उनकी नियुक्ति की जाए, ये चीजें जरूरी हैं। तो स्मार्ट सिटी के पैसे से भी इस तरीके से और सुधार किया जा सकता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर। देखो, स्वास्थ्य उस समय कल्पना चावला का दृश्य कुछ और दिखाया जाता है, मगर हकीकत मीडिया में हर समय सामने आती है। डॉक्टर पेशेंट को दाखिल कराने पहुंचता है तो उसे जेल मैं एक मान के चलता हूँ कि कमियां हर जगह होती हैं, हम में भी 20 होंगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमियों से लेस व्यक्ति हैं। हमारे अंदर, हमारी संस्थाओं के अंदर भी कमियां होंगी, लेकिन उन कमियों को दूर तो किया जाए। जो प्रश्न आपने किया, जो आपने रवि जी आपने पूछा और हिमांशु जी ने जो बात की, मैं दोनों को क्लब करता हूँ कि इस समय जरूरत ये है देश की कि हर व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कोई विपक्ष में है, चाहे कोई सत्ता पक्ष में बैठा है, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, वो मिलकर काम करके ये जो कमियां हैं इनको दूर करें। हम सहयोग करने को तैयार हैं। हम लोगों के आगे झोली फैलाकर भी इस मेडिकल कॉलेज की मशीनों के लिए फंड्स इकट्ठे करने को भी तैयार हैं। हम करने को तैयार हैं, साथ लेकर करो तो सही। करनाल के लोगों की, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी इतनी तो यहाँ पर से हो कि यहाँ किसी को बेड दिलवाना हो तो बेड मिल जाए। यहाँ किसी को इलाज नहीं मिल रहा, उसकी सूचना किसको दी जाए ताकि उसको प्रॉपर इलाज मिल सके। मनोज को जब इलाज मिला है 2 दिन बाद जाके इलाज मिला है, वो भी डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनको हमने 2 बार रिक्वेस्ट करी, उन्होंने दोनों बार फोन किया और उसको बेड मिल गया। बेड के बावजूद भी उसको दवाइयां नहीं शाम तक दी जा रही। उसका भाई अमन यहाँ आया हुआ है, वो सारी आपको बात बताएगा। तो ये जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाए। राजनीति से हम किसी प्रकार का कोई राजनीतिक उसमें इसको नहीं लेना चाह रहे, कोई राजनीति नहीं है, कोई इस समय विरोध और प्रदर्शन नहीं है। विरोध और प्रदर्शन की नौबत आएगी तो वो कोरोना जब संकट खत्म हो जाएगा तब आएगी। आज संकट के समय आज ज्ञापन हम दे रहे हैं जिसमें डिमांड्स हमने रखी हैं कि ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाए ताकि और कीमती जाने जो है वो ना जा सके। सीएम साहब के नाम भी है और स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर भी है, डीसी साहब के माध्यम से दे रहे हैं। और डीसी साहब से हमने 5 मिनट समय मांगा ताकि हम उनको इनके बारे में जानकारी भी दे सकें। प्रितपाल जी, आपने अभी एक बात कही थी कि जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, वो किसी का फोन नहीं उठाते, इवन के एडमिनिस्ट्रेशन का फोन नहीं उठाते, तो इसी शिकायत कहाँ पर करें? आम आदमी कहाँ जाएगा? आज इसी बारे में चर्चा करने का है। इसी बारे में चर्चा करने बड़ी सी बात होती है। कमियां जब होती है ना, छोटी छोटी कमियों पे मीडिया ने आवाज उठाई, हमने उठाई, वो छोटी छोटी आवाजें उठती रहती हैं। जब पानी सिर से निकल जाता है तब वो आवाज बड़ी आवाज हो जाती है। तो अब ये बड़ी आवाज, मनोज जी को बेड मिला आपके कारण, आप लोगों ने फोन किया, लेकिन आम आदमी को तो वो भी नहीं मिल पाता।
दिखते हैं तभी तो आए हैं, दिखते हैं, लेकिन कहीं कोई एग्जाम्पल तो बनता है ना। मनोज जो है वो जाते जाते वो हमारा साथी चला गया, वो सारी उम्र संघर्ष करता रहा, उसका जीवन संघर्ष से रहा। आज जाने के बाद भी उसके नाम पे अगर संस्थाएं इकट्ठी हो रही हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे महिला साहब जी हैं, वो भी रणजीत महिला जी हैं, वो भी इस दौरान गुजरे हैं, जैसे वो गए हैं, और जितने भी आम पब्लिक है जो जिनके साथ ये चीज हो रही है, तो चले उन्हीं ना मीटिंग दुखद है। तो उसी बारे में ये ज्ञापन दिखा दीजिए, आप जो ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये ज्ञापन है जो अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की तरफ से दिया जा रहा है। मनोज गौतम जो समाज सेवी थे, वो उनकी मौत हो जाती है पोस्ट कोविड के कारण, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में जो बेहतर इलाज नहीं मिला, उसके चलते उनकी मौत हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी बनती है वो डायरेक्टर की बनती है, ऐसा जो अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर अलग अलग सामाजिक संस्थाएं आई हैं। अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, उपायुक्त को ये ज्ञापन सौंपा गया है, और इस ज्ञापन का मकसद है कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। वो और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं, इस बारे में समझने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। पूरा माजरा क्या था वो हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। पिछले दिनों समाज सेवी मनोज गौतम की मौत हो जाती है इलाज के दौरान। ये जो मौत हुई थी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन उससे पहले वो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भी उनका इलाज हुआ था। और ऐसे में जब इलाज हुआ था तो इलाज में बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाई, ऐसा उनके साथियों का कहना है, ऐसे उनके परिवार वालों का कहना है। निफा के जो डायरेक्टर हैं प्रीतपाल सिंह पन्नू, उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। वहीं जो स्मार्ट सिटी का पैसा है जो फिलहाल फुटपाथ पर लग रहा है, जो फिलहाल सड़कों पर लग रहा है, जो फिलहाल एलईडी लाइटों पर लग रहा है या एलईडी जो स्क्रीन्स हैं उन पर लगता हुआ नजर आ रहा है, वो पैसा फिलहाल दवाइयां खरीदने में लग सकता है, साथ ही साथ मशीनें खरीदने में लग सकता है, ताकि इलाज लोगों को बेहतर मिल सके। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बेहतर इलाज ना मिलने की वजह से इस कोविड की दूसरी लहर के दौरान मौत हो जाती है, और उनके परिवार वालों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक आक्रोश जरूर देखने को मिला है। और इसी के चलते आज अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया है करनाल के उपायुक्त निशांत यादव को मुख्यमंत्री के नाम, और इसमें दिया गया है ज्ञापन में कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या डायरेक्टर हैं वो आम जनता के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि कई अंदर ऐसे स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर हैं, जो इस बात को कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो फिलहाल अंदर इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि बोझ काम का ज़्यादा है, और जो स्टाफ है उसकी कमी है, या जो और मेडिकल उपकरण होते हैं उनकी कमी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो देखभाल है मरीजों की वो और अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो प्रभाव पड़ता है वो मरीज के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार ऐसी कई बातें सामने आती हैं कि कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में जो तस्वीर है वो कुछ और दिखाई जाती है, ग्राउंड लेवल पर तस्वीर और होती है। उसी को लेकर आज अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने एक ज्ञापन सौंपा है, और उसके जरिए बात जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इलाज किस तरीके से बेहतर हो सकता है ये बात समझने की ज़रूरत है। हाल ही में करनाल को एक मशीन दी गई है, वो मशीन कहां पर काम आएगी वो हम आपको बता सकते हैं। उस मशीन का काम ये रहेगा कि जब दिल और फेफड़े काम करना बंद कर देंगे तो आखिरी स्टेज में जाकर वो मशीन काम करेगी, और इस मशीन को एक्मो मशीन कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने ये मशीन की सौगात
जो है वो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल को दी है। 50 लाख रुपए के आसपास की इसकी कीमत है, यानी कि जब मरीज आखिरी स्टेज पर होता है, जब उसके बचने की संभावना बेहद कम होती है, तब उसे उस मशीन के जरिए सांस दी जाती है, उसके फेफड़ों को रिकवर करने का प्रयास किया जाता है, उसके दिल को रिकवर करने का प्रयास किया जाता है ताकि मरीज बच जाए। तो ये मशीन अगर पहले आती तो और लोगों की जान बच सकती थी। इसका उन्होंने एक सराहनीय कदम जरूर बताया है कि ये द एक्मो मशीन हमें दी गई है, लेकिन इसकी शुरुआत पहले की जाती तो और ज्यादा बेहतर होता। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में क्या कुछ सुधार देखने को मिलता है अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।